नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द हिंदू रीडिंग में। है ना। देखिए दोस्त, हमारा द हिंदू को पढ़ने का एकमात्र मोटिव ये है कि रीडिंग स्किल को सुधारना अपना। है ना। तो हो सकता है ये आर्टिकल एक दो दिन पुराना हो, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होगा। ठीक है, चाहिए यस। देखा है 6 डेड इन लैंड स्लाइड। तो 6 लोगों की मौत हो गई किसमें? लैंड स्लाइड मतलब भूस्खलन, जो ज़मीन एकदम से बहुत ज़्यादा खिसक जाती है ना, पहाड़ी छोटी सी मलबा नीचे आता है, उसको बोलते हैं लैंड स्लाइड। इन नागालैंड, कहाँ पर? नागालैंड। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्रूशियल नेशनल हाईवे हिट। हिट का मतलब यहाँ मारने से नहीं है, नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ इससे। क्या हुआ? नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ भैया। जो लैंड स्लाइड हुआ तो अब हाईवे पे उसका मलबा आ गया। ठीक है ना। जिससे क्या हो गया? नेशनल हाईवे क्या हो गया आपका? प्रभावित हो गया। लिखा है 4 इंजर्ड। इंजर्ड मतलब घायल। तो 4 लोग क्या हो गए भैया? घायल हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब होता है किसी को बचाना। क्या होता है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अंडर वे। अंडर वे का मतलब यहाँ पे जो चीज़, कोई चीज़ जब मोशन में होती है उसे बोलते हैं अंडर वे। क्या बोलते हैं? अंडर वे। अंडर मतलब ये मोशन, जो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अभी चल रहा है। रोड नेटवर्क अफेक्टेड। जो लो रोड नेटवर्क हैं वो अफेक्टेड हुए, इससे मतलब रोड रुक गई हैं। पीपल रिसोर्ट टू पैनिक बाइंग। पीपल रिसोर्ट टू पैनिक। अब देखो, रिसोर्ट टू पैनिक का मतलब होता है जुटे रहना किसी चीज़ के अंदर। क्या रहना? रिसोर्ट टू पैनिक का मतलब क्या होता है? जुटे रहना। पीपल जुटे हुए हैं किसमें? बाइंग ऑफ इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आइटम्स इन कोहिमा। तो लोग क्या है? रिसोर्ट टू पैनिक। रिसोर्ट टू पैनिक का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जुटे रहना। तो लोग जुटे हुए हैं किसके अंदर? जो जरूरी जो सामान है उनको खरीदने के लिए। है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्लस 6 पीपल डाइड। 6 लोग मारे गए एंड 4 अदर वर इंजर्ड। और 4 लोग क्या हो गए? इंजर्ड हो गए इन अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड। जो लैंडस्लाइड हुआ ट्रिगर्ड बाय। ट्रिगर्ड का मतलब होता है उकसाना। अब ये यहाँ पर उकसाने का मतलब नहीं है, मतलब इसका एक रीज़न दे रहा है कि ये ट्रिगर्ड हुआ, ये जो लैंडस्लाइड हुआ इसको ट्रिगर्ड करने का रीज़न क्या था? बाय इनससेंट। जो इनससेंट मतलब होता है लगातार। ससेंट का मतलब क्या होता है? लगातार। रेनफॉल अलोंग द क्रूशियल। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 29। तो जो नेशनल हाईवे 29 है उसके बगल से लैंडस्लाइड हुआ, जिससे उसकी मिट्टी भी कहाँ पर आ गई? नेशनल हाईवे पर आ गई। नागालैंड ऑन ट्यूसडे नाइट। कहाँ पर? मंगलवार की रात को ये चीज़ें हुई। ठीक है। मतलब कि मच ऑफ द डैमेज मतलब ज़्यादा क्षति हुई है, ज़्यादा डैमेज हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? वॉज इन, कहाँ पर? फेरिमा एंड पगला पहर एरिया इन। और कहाँ पर? ये कहाँ पड़ता है? चू मोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? चू मोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक सेकेंड। लिखा है लैंड स्लाइड एंड मड स्लाइड। अब देखो, मड मतलब क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़। तो जो लैंड स्लाइड हुआ और मड स्लाइड हुआ एट द अदर लोकेशन आइदर ब्लॉक्ड। तो जो ये जो मड स्लाइड हुआ और लैंड स्लाइड हुआ, इससे या तो रास्ता क्या हो गया? रास्ते ब्लॉक का मतलब होता है बंद करना, या तो रास्ते बंद हो गए, या वॉस्ट अवे। वॉस्ट अवे का मतलब होता है बह जाना। इसको हम पहले भी कर चुके हैं। वॉस्ट अवे का मतलब क्या होता है? बह जाना। कि या तो रोडें बंद हो गई या तो बह गई। पोर्शंस ऑफ द हाईवे। स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब होता है अचानक से कुछ टूट जाना। अचानक से कुछ टूट जाना। कुछ टूट जाना। टूट जाना। तो मतलब ये जो इससे क्या हुआ? एकदम सड़कें वगैरह टूट गई, जिससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन बिटवीन दीमापुर एंड नागालैंड कमर्शियल हब। जो नागालैंड का जो एक तो दीमापुर और नागालैंड का जो कमर्शियल हब है ऑन द बॉर्डर विथ आसाम। तो जिससे क्या हुआ? टूट गया। क्या टूट गया? कम्युनिकेशन टूट गया। किन दोनों के बीच का? नागालैंड का और कमर्शियल हब ऑन द बॉर्डर विथ आसाम। और आसाम के पास जो कमर्शियल हब था किसका? दीमापुर का। एंड द स्टेट कैपिटल कोहिमा। और स्टेट कैपिटल आपकी कोहिमा। कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? तो भैया ये नागालैंड की कैपिटल, आपको पता ही होगा। है ना। चाहिए लगा द हाईवे इज़ अ लाइफ लाइन फॉर मणिपुर अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। तो मणिपुर क्या है? ये जो हाईवे 26 है जिस पर भी लैंड स्लाइड हुआ है, ये मणिपुर के लिए, मणिपुर का भी क्या है? लाइफ लाइन है। मतलब मणिपुर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके? नागालैंड के अलावा, क्योंकि नागालैंड पे तो है ही हाईवे, लेकिन इसके अलावा ये मणिपुर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखा एन ऑफिशियल ऑफ द नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। जो अधिकारी हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि 2 ऑफ द 6 डिसीज्ड, मतलब जो 6 मरे हैं, मृतक के लिए यूज़ किया जाता है। मृतक के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? डिसीज्ड। क्या क्या करते हैं? डिसीज मतलब मरने वालों में। है ना।
तो मरने वालों में जो दो क्या थे, ट्रेवलर्स थे। वन वॉज अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर था, एंड वन वॉज अ वर्कर्स एट अ रोड साइड स्ट्री। रोड साइड स्ट्री का मतलब होता है खाने वाला, भोजनालय वाला, भोजनालय नालय, मतलब जो रोड साइड के बीच में जो खाना बनाने वाले होते हैं, तो एक वो था। ठीक है ना, मरने वालों में। बोला है कि द डिटेल ऑफ टू अदर्स आर बीइंग असर्टेन्ड। असर्टेन मतलब देखो, सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, असर्टेन मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो दो लोगों की जो है शनाख्त नहीं हो पा रही, मतलब दो लोगों का पता नहीं पड़ा कौन है। देखा, सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन आर ऑन गोइंग, मतलब ऑन गोइंग मतलब चालू है। एंड सेड, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। नो शॉर्टेज, लिखा है नो शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी होता है, कोई शॉर्टेज नहीं है। रिपोर्ट्स फ्रॉम कोहिमा अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम द दीमापुर सैड। जो रिपोर्टर्स हैं कुल मिला के, जो 70 किलोमीटर दूर हैं, कहाँ से? कोहिमा से, सॉरी दीमापुर से, जो कोहिमा में है ना, उन्होंने बोला है कि सैड पीपल हैड रिसोर्टेड टू पैनिक। रिसोर्टेड टू पैनिक का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है? घबराहट होता है। क्या होता है? घबराहट होता है। तो लोगों ने क्या किया, घबराहट में क्या कर लिया है, बाइंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन जानते हैं, एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है? वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। क्या यूज़, किसके लिए यूज़ किया जाता है? वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है कमोडिटीज़। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? है ना। आफ्टर न्यूज़ स्प्रीड, स्प्रीड का मतलब होता है फैलना। स्प्रीड का मतलब क्या होता है? फैलना। इस न्यूज़ के फैलने के बाद जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ, लोग घबरा गए और घबराहट में लोग अपने ज़रूरी के सामान जो है खरीदने लगे। अबाउट द लैंडस्लाइड एंड द रोड ऑब्स्ट्रक्शंस। रोड ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ में रुकावट आना, ऐसे बोल सकते। द रोड ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट या अवरुद्ध, रुकावट, या मतलब एक किसी चीज़ में अड़ जाना, अब बीच में अवरुद्ध होना, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि लोग क्या है, सामान खरीदने के लिए रोडों पे आ गए, मतलब खरीदारी के लिए बहुत जल्दी जल्दी मतलब घबरा गए। तो इससे क्या हो रहा है, जो रोडें हैं वो जाम हो रही हैं। इन एन एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब होता है सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। कोहिमा डिप्टी कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर है कोहिमा के, कुमार रमनीकांत, कौन है? कुमार रमनीकांत। अर्ग, अर्ग का मतलब होता है रिक्वेस्ट। क्या करना? रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, है ना। तो लोगों ने आग्रह किया पीपल टू रिफ्रेन, के आग्रह किया कि लोग क्या करें, घबराएं नहीं भैया, रिफ्रेन ना हो जाए, है ना। रिफ्रेन का मतलब एक सेकंड में बताता हूँ। रिफ्रेन का मतलब होता है एक तरीके से रोकना। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना। फ्रॉम पैनिक बाइंग देयर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड एसेंशियल गुड्स इन द स्टेट कैपिटल। बोला है उन्होंने, जो रमनीकांत जी हैं, उन्होंने बोला कि लोग घबराए नहीं, हमारे यहाँ पर नागालैंड में, मतलब उनके यहाँ स्टेट में इन जो है किसी भी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, सब कुछ भरपूर मात्रा में। तो लोग घबरा कर ये सारे सामान न खरीदें। ठीक है दोस्त, तो इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।